तो हेलो एवरीवन, हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कोरिलेशन और मेथड और कोरिलेशन के मेथड्स कितने टाइप के होते हैं। वो कोरिलेशन की मेनली एक मेथड होता है दैट इज़ कार्ल-पर्किन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन हमें होता क्या, हमें ये पता होना चाहिए। कोरिलेशन वो होता है रिलेशन जो बिटवीन टू वेरिएबल्स होता है, मीन्स एक्स और वाई दो सीरीज़ है, उनके बीच में जो रिलेशन होगा उसे हम लोग कहेंगे कोरिलेशन। सो कोरिलेशन फाइंड आउट करने का हमारे पास एक मेथड है दैट इज़ कार्ल-पर्किन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका नेम है मेथड का फॉर्मूला। इसके मेनली 3 फॉर्मूले होते हैं, मीन्स थ्री टाइप्स ऑफ मेथड्स आ जाते हैं दैट इज़ डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिविजन। पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट वन इज शॉर्टकट मेथड, एंड द लास्ट स्टेप डेविएशन। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग कार्ल-पर्किन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसका फॉर्मूला होगा आर हम लोग कहते हैं कार्ल-पर्किन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। इसका सिंबल होता है आर समीशन एक्स वाई यहाँ पर स्मॉल है, डिवाइड बाय अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन वाई स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर जो ये पॉइंट मीन्स मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई बनाई थी, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाए। मल्टीप्लाई यहाँ पर इसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास कार्ल-पर्किन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का डायरेक्ट मेथड से। समीशन यहाँ पर ये स्मॉल एक्स वाई, आप लोग डायरेक्ट मेथड में हमें क्या गिवन हो, डायरेक्ट मेथड में हमें गिवन होगा लार्ज एक्स और लार्ज वाई, हमें उससे निकालना होगा लार्ज एक्स और लार्ज वाई हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, हमें उससे निकालना होगा एक्स वाई। हम स्मॉल एक्स कैसे निकलेंगी, स्मॉल एक्स निकलेगा एक्स माइनस एक्स बार और स्मॉल वाई निकलेगा वाई माइनस वाई बार। आपको पता है ना हमारा एक्स बार होता है मीन, और जैसे हम लोग मीन निकालते हैं वैसे ही हम लोग वाई बार निकालेंगे, बस एक्स की जगह पर हम लोग वाई का समीशन ले लेंगे और फिर अपॉन एन कर देंगे। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे तो आपको जब समझ में आ जाएगा। तो आपको पता चल गया स्मॉल एक्स से निकलेगा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल वाई का। अब हम इसके रिलेटेड डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन आ गया, एक्स गिवन है हमें और हमें वाई भी गिवन है। तो अब हम लोग फॉर्मूले से डायरेक्ट मेथड का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, आर इक्वल्स टू समीशन स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर पॉइंट ये मल्टीप्लाई होता है समीशन स्मॉल वाई स्क्वायर अपॉन एन। तो मेनली हमें पहले एन देख लेते हैं हम लोग कि एन कहाँ है। एन हमारी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है यहाँ पर, हमें एन हमें गिवन है, एन हमारी हो गई 7। हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं कि हमारी एन कितनी है 7। अब हम लोग समीशन एक्स करेंगे पहले, समीशन वाई, क्यों हमें चाहिए स्मॉल एक्स एंड वाई। स्मॉल एक्स वाई, स्मॉल एक्स कैसे निकालना था, एक्स माइनस मीन, एंड वाई कैसे निकालना था, वाई माइनस वाई बार। उसके लिए हमें पहले मीन निकालना होगा। मीन निकालने के लिए 12 + 9 + 8 + 10 इन सबको प्लस करते हैं। सो मैंने इसे यहाँ निकाल लिया प्लस करके। एक्स आया हमारा, एक्स का समीशन आया 70 और वाई का समीशन आया 63। अब हम इससे देखकर हम लोग ये कर सकते हैं, है ना। हम लोग पहले मीन निकाल लेते हैं, एक्स बार निकालेंगे पहले हम लोग। एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स हमारे पास है 70 और एन हमारे पास है यहाँ लिखा हुआ है हमारा 7। एन आपको पता चला है ना, यहाँ पे जो सीरियल नंबर्स होते हैं टोटल कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 7, इसलिए हम लोग लिखते हैं 7 10। यहाँ पे हमें पता चल गया हमारा जो एक्स बार आया वो है हमारा 10। अब हम लोग वाई निकालेंगे ऐसे ही, बस वाई बार हम ऐसे निकालेंगे समीशन वाई अपॉन एन। या हम लोग इसे मीन की तरह निकाल रहे हैं वाई बार को भी, है ना। 63 एन अपॉन 10। अब निकाल लीजिए, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे 7 है, 63 अपॉन 7, 70 में 63 आता है, 7 में 7 9 आता है। सो 9 हमारा हो गया। मेनली एक्स बार हमारे पास आ गया 10 और वाई बार हमारे पास आ गया 9। अब हम यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं स्मॉल एक्स एंड वाई। हमें 2 कॉलम्स बनाने होंगे एक्स्ट्रा। यहाँ निकालना है हमें स्मॉल एक्स और यहाँ निकालना है हमें स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स का फॉर्मूला
एक्स माइनस एक्स बार स्मॉल वाई का वाई माइनस वाई बार। एक्स हमारी कितनी है 12 है और एक्स बार हमारा कितना है 10। सो 12 आउट ऑफ 12 माइनस 10 2। अब हम ऐसी ही सबकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे इसे माइनस कर कर। सो मैंने यहाँ की वैल्यू निकाल ली है माइनस करके वाई माइनस वाई बार करके। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसका समीशन निकालना होगा। समीशन इसका एक्स वाई का निकालना है, हमें एक्स का नहीं चाहिए। अब हमारे पास एक्स आ गई, स्मॉल एक्स आ गई, वाई आ गई, हमारे पास स्मॉल वाई। एज अकॉर्डिंग टू द हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें अब चाहिए एक्स वाई। समीशन एक्स वाई निकालने के लिए मीन्स एक्स और वाई की मल्टीप्लाई। अब हम लोग यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ जाएगा हमारा एक्स वाई। एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे बाई से 2 5 द 10 1 1 द 1 3 2 द 6 0 2 1 द 2 3 3 द 9 6 3 द 18। अब हमें इसका समीशन चाहिए। समीशन एक्स वाई इक्वल्स टू 10 1 11 17 18 19 एंड प्लस 18। तो हमारा यहाँ पर समीशन एक्स वाई आ गया 46। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए। हम लोग यहाँ पे दो कॉलम हमारे लास्ट कॉलम और बढ़ेंगे। हम यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करेंगे और वाई का स्क्वायर। एक्स मीन्स हमारा 2 2 द 4 1 1 द 1 2 2 द 4 0 1 3 3 द 9 एंड 3 3 द 9। माइनस 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 की मल्टीप्लाई माइनस होगी तो वो कट होते जा रहे हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पर सिर्फ 4 1 लिख रहे हैं। यहाँ पे साइन नहीं आएगा कोई भी, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करने से कट हो जाते हैं। वाई का करेंगे 5 5 द 25 स्क्वायर 1 1 द 1 3 3 द 9 0 2 2 द 4 3 3 द 9 6 द 36। एंड यहाँ मेनली कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, आप लोग गलत हो जाती है, मेरी भी हो जाती है गलत। समीशन एक्स स्क्वायर लिखेंगे अब हम समीशन वाई स्क्वायर। सो यहाँ हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर की आ गई, वाई स्क्वायर आ गई, एक्स वाई भी आ गया हमारे पास। अब हम लोग सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देंगे। समीशन एक्स वाई हमारे पास है 46 डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर हमारे पास है 28 एंड मल्टीप्लाई बाय 84 अपॉन एन हमारे पास है 7। पहले हम लोग इससे नीचे सॉल्व कर लेंगे। 28 इंटू 84 करेंगे हम लोग पहले। इसकी जब इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 336। अब पहले हम लोग रूट को सॉल्व करेंगे। आप लोग रूट को सॉल्व करना आपको आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हम लोग शॉर्ट तरीके से लेंगे। आप देखिए कि कौन सा इसके पास 33 से पहले या फिर 33 के आसपास में कोई हमारा सेम आता है। हमारे पास स्क्वायर आता है सेम, हम लोग पढ़ते हैं 2 to the 4 होता है, 3 3 द 9 छोटा हो गया, 4 4 16 5 5 द 26 6 26 ज़्यादा है, 5 5 द 25 ले लेंगे हम लोग। 5 5 द 25 जब हम लेंगे उसके बाद यहाँ पर सिर्फ 5 5 द 25 हो गया, तो मेनली कितने डिजिट्स रह गए हमारे। तो यहाँ पे हमारा 8 बचा, 86 हो गया। 86 के बाद आता है हमारा 5 9 9 द 81 9 9 द 81। इसके बाद आप लोग कुछ भी वैल्यू लिख दीजिए, आंसर सही आ जाएगा। हम लोग 3 लिख देते हैं, कोई नहीं। अब हम इसकी डिवाइड कर लेते हैं इससे। सो इसकी हमने डिवाइड करी, इसके बाद हमारा आंसर आ गया 0.77। अप्रॉक्स लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं आता पॉइंट में जब भी आंसर आता है और उसमें, तो इस वजह से हम लोग बस यहीं पर रहने देंगे इसे। और हमारा आंसर आया प्लस में, हमेशा साइन में आता है आंसर इस काल परसेंस का। ओके।